इस वीडियो में बात करेंगे ज़ीरोधा एप्लीकेशन पर आपको कौन कौन से चार्जेस मेंशन किए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इनके लेटेस्ट ऑल चार्जेस और टैक्स के बारे में। हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट zerodha.com पर। यहाँ पर इनके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि लेटेस्ट चार्जेस इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया गया है जीरो, यानी कि आपको ऑल इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, जो कि फ्री आपको यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑल इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट होंगी आपकी, चाहे वो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी आपकी इक्विटी डिलीवरी होंगी वो आपकी बिल्कुल फ्री होने वाली हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरडे के बारे में। तो इंटरडे में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ लगने वाला है इंटरडे के अंदर। तो इंटरडे में आपको और फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको जो ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। जो ये 20 रुपये आपके पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे ये आपके हाई वैल्यू पर लगेंगे, ठीक है। लोअर पर जो आपका लगता है वो चार्ज लगेगा आपका 0.03 पैसे के हिसाब से आपका यहाँ पर परसेंट के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका लोअर है, ठीक है। ये आपका हाई होगा 20 रुपये हाई, और लोअर में आपको 0.03% के हिसाब से लोअर मिलता है। ये भी जो आपके ऑर्डर होगा वो इंटरडे ट्रेड के अंदर आपका यहाँ पर लगाया जाएगा। यहाँ पर आपका इक्विटी करेंसी कमोडिटी ट्रेड्स के अंदर आपको 20 रुपये और ऑल ट्रेड्स पर यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन हमें मिलता है जीरो का। इसमें आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर फ्री डायरेक्ट MF यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। ऑल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जीरो कमीशन DP चार्जेस लगेगा, यानी कि बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा। तो चलिए और भी इनके चार्जेस यहाँ पर नीचे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इक्विटी फीचर एंड ऑप्शन करेंसी और कमोडिटी के ऑप्शन हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर जब भी आप जिस पर क्लिक करेंगे तो उसके जो चार्जेस हैं यहाँ पर आपको शो करते जाते हैं। तो जैसे कि हमने इक्विटी पर क्लिक किया है, इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बारी बारी से बात करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस की। तो इक्विटी डिलीवरी के अंदर जो आपका ब्रोकरेज चार्ज होता है वो आपका जीरो है, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया शुरू में, आपको इक्विटी डिलीवरी के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे की बात की जाए तो आपको इक्विटी इंट्राडे के अंदर लोअर है जो आपका वो 0.03% के हिसाब से होगा, और हाई पर आपका यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस किया जाएगा। इसके बाद STT और CTT चार्जेस की बात की जाए तो आपका बाई और सेल पर जो आपका इक्विटी डिलीवरी होता है उस पर आपको 0.1% के हिसाब से बाई और सेल पर जो चार्जेस लगने वाले हैं। इसी तरह से आपका इंटरडे होगा, जो इक्विटी इंटरडे के अंदर आपको 0.025% के हिसाब से ऑन, यानी कि जो आपके सेल साइड होगी आपको बाई पर नहीं देना होगा, सेल साइड पर आपको यहाँ पर 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर आपको इक्विटी इंट्राडे के अंदर चार्जेस देने होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस किस तरह से मेंशन किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन चार्ज सबसे पहले इक्विटी डिलीवरी का दिखाया गया है। NSE के अंदर बात की जाए तो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज होगा 0.00322% के हिसाब से लगने वाला है। BSE के अंदर आपका जो चार्जेस होगा 0.00375% के हिसाब से आपका यानी कि डिलीवरी पर लगेगा इक्विटी के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आपको इंट्राडे करते हैं आप इक्विटी इंट्राडे के अंदर NSE पे जो चार्जेस लगेगा वो 0.00322% के हिसाब से लगेगा, और BSE के अंदर आपको जो चार्जेस लगेगा वो 0.00375% के हिसाब से लगने वाला है। बात कर लेते हैं GST की। तो GST दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इंट्राडे और डिलीवरी पर दोनों पर सेम देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर 18% GST लगने वाली है। यहाँ पर आपका ब्रोकरेज चार्ज, सेविंग चार्ज और ट्रांजेक्शन चार्ज भी मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों में सेम लगने वाली है। अब सेविंग चार्जेस की बात की जाए तो आपका जो सेविंग चार्ज होगा 13 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है, जो कि आप इक्विटी डिलीवरी और इंटरडे पर दोनों पर सेम लगेगा।
इसके बाद स्टैम्प चार्जेस की बात की जाए तो स्टैम्प चार्जेस है आपका वो है 0.015% के हिसाब से, या फिर आप ये कहें कि 1500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको बाई साइड पर लगने वाला है। अगर इंटरडे की बात की जाए, इक्विटी इंटरडे के अंदर आपको 0.003% के हिसाब से यानी कि 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको बाई साइड पर ये चार्जेस देने होते हैं। तो बात करें फीचर एंड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, फीचर एंड ऑप्शन के यहाँ पर चार्जेस आपको दिखाए जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर करेंसी कमोडिटी के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ये चार्जेस भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड की, तो कॉल एंड ट्रेड में आपको क्या चार्जेस लगने वाला है। दोस्तों कॉल एंड ट्रेड का चार्जेस है जो यहाँ पर 50 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। बहुत सारे डीमेट अकाउंट पर ये चार्जेस 20 रुपये पर ऑर्डर भी हो सकता है, पर यहाँ पर आपको 50 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से कॉल एंड ट्रेड लगने वाला है। स्टैम्प चार्ज मैंने आपको बता दिया है, स्टैम्प चार्ज है जो गवर्नमेंट ड्यूटी के हिसाब से लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्टैम्प चार्जेस बनाए गए हैं जो कि सभी डीमेट अकाउंट पर चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पर एनआरआई ब्रोकरेज चार्जेस भी दिखाए गए हैं। एनआरआई ब्रोकरेज चार्जेस आपके क्या होंगे, तो यहाँ पर 100 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से फीचर एंड ऑप्शन पर आपको चार्जेस देने होंगे। एनआरआई की एमएससी चार्जेस की बात करें, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें, तो आपको जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होगा एनआरआई के लिए 500 रुपये प्लस जीएसटी यानी कि 18% जीएसटी यहाँ पर मेंशन होगी, और 500 रुपये आपको यहाँ पर एमसी चार्जेस देने होंगे अगर आप एनआरआई अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे की ओर इनके चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर जीएसटी जैसे कि मैंने आपको बताया 18% जीएसटी सभी पर मेंशन होगी, चाहे वो आपका सेबी चार्जेस हो, ब्रोकरेज चार्जेस हो या ट्रांजेक्शन चार्जेस हो। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट की, तो यहाँ पर डीपी जो चार्जेस होगा वो 13.5 रुपये चार्जेस होने वाला है, ठीक है। इसके बाद प्लेज चार्ज की बात की जाए तो आपको 30 रुपये पर जीएसटी और प्लेज रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको चार्जेस देने होंगे। अब बात करते हैं एमसी चार्जेस की। अगर आप इंडियन से अकाउंट खोलते हैं, इंडिया से हैं और एमसी अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपके लिए आपको यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होगा, वो आपको क्या देना होगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर यानी कि सोचने वाली बात है कि जो आपको एमसी चार्ज देना होगा वो दो तरह से देना होगा। सबसे पहले बीएसटी है यानी कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट होता है। वो अगर आप 50,000 रुपये से कम की होल्डिंग रखते हैं अपने अकाउंट के अंदर, या फिर आप यूज ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है जीरो अकाउंट चार्जेस, यानी कि आपको होल्डिंग वैल्यू है जो आपकी 50,000 से कम है, तो आपको बीएसडी चार्जेस देना होगा, यानी कि आपको जीरो चार्जेस देना होगा। बीएसडी का मतलब होता है दोस्तों बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, यानी कि आप उनकी बेसिक सर्विस यूज करते हैं। अगर आप इनके नॉन बीएसडी सर्विस यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डीमेट अकाउंट के अंदर अपना होल्डिंग रखते हैं, तो होल्डिंग रखने पर क्या होता है, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की जो होल्डिंग अपने अकाउंट के अंदर करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो चार्जेस होगा वो लगेगा 300 रुपये पर ईयर प्लस जीएसटी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर यानी कि चार्ज होगा एमसी, वो आपके 90 दिन के अंदर काटता रहता है, ठीक है। ये जो एमसी चार्जेस यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए गए हैं। इसके बाद बात की जाए नीचे आपको और भी चार्जेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर पेमेंट गेटवे की बात की जाए तो आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन होगा, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, पर यहाँ पर आपका 9 रुपये जीएसटी आपके इंटरनेट बैंकिंग पर लग सकता है। इसके बाद डिले पेमेंट की बात की जाए तो अगर आप यहाँ पर अपनी पेमेंट डिले करते हैं, आपका अकाउंट माइनस में जाता है, तो यहाँ पर आपको चार्जेस लगेगा 18% पर ईयर के हिसाब से, या फिर आप ये कहें कि 0.05% के हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से आपके डेबिट बैलेंस पर, आपका ट्रेडिंग अकाउंट पर यहाँ पर ये चार्जेस लगने वाला है, जो कि आपके डेबिट बैलेंस पर जुड़ता जाएगा, ठीक है। जो भी दोस्तों चार्जेस हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।